कोई जनूबी पंजाब सूबा बनना नहीं चाहता। वहाँ पे बहावलपुर सूबा बनना चाहता है, जो पुरानी स्टेट है। वो कहते हैं जी हमारा स्टेटस आप वापस बहाल करें, हमें जैसी हमारी स्टेट थी वैसा आप सूबा बना दें। मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है। ये एक सी पोर्ट है और इसके पीछे इतनी बड़ी दुनिया लैंडलॉक्ड है। तो कराची था जो इस आधी दुनिया को सर्व कर सकता था, लेकिन हमने जो उसका हाल कर दिया वो तो हमने तो रहने के काबिल भी उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं छोड़ा। लेकिन आज भी अगर आप उसको प्रोविंस बना दें तो उस शहर के अंदर ये पोटेंशियल आज भी है कि वो तरक्की करेगा। तो हम ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को प्रोविंस बना दें। अवामी मसाइल हल करने के लिए सूबों की तादाद बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका। हुकूमत की हर पॉलिसी आने वाली नस्लों को मुतासिर करती है। किसी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट की तश्कील में दिलचस्पी नहीं ली। हर डिवीजन को सूबा बनाना चाहिए। छोटी हुकूमत के काम अवाम को नजर भी आएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदा तंजीम एपसेप के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। बोले, कराची की बंदरगाह आधी दुनिया को सहूलत फराहम कर सकती थी, मगर ऐसा ना हो सका। जापान 2 एटम बम खाकर भी दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत बनकर सामने आया। हम अपनी बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी ना कर सके। गवर्नमेंट है जो डील कर रही है और नीचे उसने सब नेशनल एंटिटीज़ बना दी हैं जो आपके मसाइल को, हमारे मसाइल को देख रही हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को देख रही हैं, जो सफाई को देख रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रही हैं, जो इंसाफ के निज़ाम को देख रही हैं। हर वो चीज़ जो डायरेक्टली हमें अफेक्ट करती है वो ये सब नेशनल एंटिटीज़ जो हैं ये इनकी ज़िम्मेदारी है, ये देखते हैं। उनमें से कुछ ने लोकल गवर्नमेंट्स बना दी हैं जो डायरेक्टली हमारे गली मोहल्ले के मसलों को देखती हैं, कुछ ने नहीं बनाई। हमारे आइन में ये लिखा है कि ये बनेगी, लेकिन नहीं बनी। अभी भी सिंध में कुछ ना कुछ है, केपी में कुछ ना कुछ बनी हुई है जिनके पास कोई उनके आइन में लिखे हुए जो इख्तियार हैं वो तो नहीं है, लेकिन बनी हुई है। पंजाब और बलूचिस्तान में नहीं बनी हुई, कभी बनती हैं फिर टूट जाती हैं, फिर कभी बनती नहीं है। पहले अदवार में बादशाह खुशहाल और अवाम बदहाल थी। दुनिया में जहां बादशाहत रह गई वो भी जमहूरियत की पासदारी कर रहे हैं। स्टेट बनाने का मकसद लोगों की फलाह बहबूद होना चाहिए। मौके पैदा करना, बिजनेस को फरोग देना हुकूमत का काम है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एपसेप सेमिनार से खिताब। बोले, गली मोहल्ले के मसाइल हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट है। हम लोकल गवर्नमेंट के वजूद से महरूम हैं। पंजाब और बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट नहीं, कभी बनती है कभी टूटती है। एक लीडर आया, इसने कहा मैं तब्दीली लाऊंगा। आपने तब्दीली को वोट दिया, लेकिन तब्दील कुछ नहीं हुआ। किसी लीडर की तकरीर सियासी लगाव के बगैर नहीं सुननी चाहिए। जिसको वोट दें उसे तब्दीली का मुतालबा करें। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तालिब इल्मों को मशवरा। बोले, 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास पैसे की कमी नहीं है। बलूचिस्तान को इतना ही पैसा मिल रहा जितना पंजाब को आबादी के लिहाज से मिल रहा है। सिस्टम और गवर्नेंस ठीक होने से ज्यादा फायदा आवाम को होगा। भारत में एक चाय वाला भी वजीर आजम बन जाता है। यहाँ गरीब आदमी और मिडिल क्लास का बच्चा लीडर नहीं बन सकता। जब तक सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा मिडिल क्लास से लीडरशिप नहीं मिल सकती। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमें आगे लेकर चले। लीडर कोई आसमान से नहीं आएगा, वो आप में से ही आएगा। हमें आज तक ऐसा लीडर नहीं मिला जिसके क्रेडिट पर कुछ हो। जज्बाती वाबस्तगी की बुनियाद पर हम वोट देकर लीडर को जितवा देते हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, वालिदैन अपना पेट काट कर बच्चों की फीसें अदा करते हैं, मगर हुकूमत के पास तालीम मुकम्मल करने वाले तुलबा के लिए कुछ नहीं होता। हुकूमत इस वक्त हर बच्चे पर माहाना 4400 रुपये खर्च कर रही है। अच्छे निजी स्कूल्स के एक बच्चे पर भी इतना खर्च नहीं होता। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई इस लेवल की नहीं हो रही। सेक्रेटरीट में बैठकर किसी अफसर के लिए पंजाब के 50,000 स्कूल्स देखना मुमकिन नहीं।
पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एपसैट के ज़ेर एहतमाम सेमिनार, चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब में आमद पर मियां आमिर महमूद का शानदार इस्तकबाल। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी चौधरी अब्दुल रहमान ने मियां आमिर महमूद का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद को गुलदस्ता पेश किया गया। सेमिनार में 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौज़ूआत पर गुफ्तगू। मियां आमिर महमूद से तालिब इल्मों का सवाल और जवाब का भी सेशन। Total candidates who appear in 9th class are 3,08,073 स्टूडेंट्स थे जो सारे अपीयर हुए इस साल, और इनमें से जो कैंडिडेट्स पास हुए दे आर 1,38,894 कैंडिडेट हैं जो पास हुए। द टोटल परसेंटेज इज़ 45.08%। साइंस ग्रुप में जो टोटल बच्चे अपीयर हुए हैं दे आर 2,35,247 अपीयर हुए हैं, और पास होने वाले बच्चे हैं 1,11,681। साइंस ग्रुप में परसेंटेज ज़्यादा बेहतर है, दैट इज़ 47.47। ह्यूमैनिटीज़ में जो बच्चे अपीयर हुए हैं दे आर, मतलब उनकी टोटल तादाद है 72,826 टोटल तादाद थी, और उसमें जो पास कैंडिडेट हैं दे आर 27,213। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप जिसको आर्ट्स ग्रुप भी कहते हैं उसमें जो परसेंटेज है दैट इज़ 37.37%। बॉयज़ की परसेंटेज है 35.33%, और गर्ल्स की जो रेशो है दैट इज़ 53.87%। लाहौर बोर्ड का 9वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान। 3,08,073 उम्मीदवारों में से 1,38,894 उम्मीदवार कामयाब। कामयाबी का तनासुब 45.08% रहा। साइंस ग्रुप में 1,11,681 तलबा पास हुए। आर्ट्स ग्रुप में 27,213 तलबा पास हुए। कंट्रोलर इम्तहानात के मुताबिक लड़कियों की पासिंग की शरह 53.87% रही। लड़कों की पासिंग शरह 35.33% रही। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान का तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, जापान मुआशी, टेक्नोलॉजिकल और मुशर्रती तरक्की का गहवारा बन चुका है। जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहते हैं। मायाजी टाकुमा का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी नुकसानात पर अफसोस और हमदर्दी का इज़हार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमो रहमान कहते हैं, मुल्क में 44% अवाम खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 26वीं तरमीम जमहूरियत पर शब खून है। तरमीम पास करने वाले कौम के मुजरिम हैं। इंसदादे दहशतगर्दी कानून को मुस्तरद करते हैं। मुल्क की अदालती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। करप्शन करने वालों का एहतसाब बहुत ज़रूरी है। तालीम, सेहत, अदल व इंसाफ समेत हर चीज़ इस्लाम के ताबे होनी चाहिए। कपास हमारा अहम मसला है, जिसका मुल्की एक्सपोर्ट में 65% हिस्सा है। इस साल हमारी पैदावार -13.49% रही। चीनी पर 90 और चावल पर 11% कम एक्सपोर्ट हुई। गंदम में हमें 22 अरब रुपए का नुकसान हुआ। किसानों के लिए सब्सिडी का ऐलान सिर्फ सियासी नारा है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, काश्तकार से सस्ती गंदम लेकर अमीर लोगों को सब्सिडी पर दी जा रही है। हुकूमत ने किसान को खुशहाल ना किया तो बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन, अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी। दिहाइयों पुराने अल्तवा के शिकार अहम मंसूबे भी तरजीही बुनियादों पर मंजूर होने लगे। लाहौर की तारीख में पहली बार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब की जाएगी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट PDWP से मंजूर हो चुका। कटारबंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी ली जाएगी। मंसूबों के तहत सीवरेज पानी को साफ करके दरियाए रावी में डाला जाएगा। पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़े का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने फरीकैन में सुलह करवाने की कोशिशें तेज कर दी। असम्बली ज़राए के मुताबिक खालिद निसार डोगर और हसान रियाज सुलह करने पर राजी हो गए। आइंदा इजलास के रोज दोनों अरकान में बाकायदा सुलह करवाई जाएगी। सुलह के बाद अपोजिशन के तीनों मुअत्तल अरकान बहाल होंगे।
ब्रॉयलर की ब्लैक मार्केटिंग एक बार फिर शुरू। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 595 रुपये किलो पर बरकरार। दुकानों में रेट 630 रुपये किलो तक जा पहुंचा। साफी गोश्त 720 रुपये किलो में बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत भी अदम इस्तेहकाम की शिकार। होलसेल रेट 397, परचून में 411 रुपये किलो रेट मुकर्रर। अंडों की कीमत भी 295 रुपये दर्जन पर बरकरार। दुकानों में 330 रुपये दर्जन तक बिक रहे।